नमस्कार, शाम के 8 बज गए हैं और वक्त हो चुका है महाबहस का। आपके साथ मैं हूं दीपिका सिंह। कुंभ में करोड़ों साधु संत और श्रद्धालु जुटे हैं। उसी कुंभ में धर्म संसद भी होनी है, लेकिन धर्म संसद से पहले संघ के सरकारवाह भैया जी ने 2025 में राम मंदिर निर्माण को लेकर बयान दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब था कि अब से निर्माण शुरू होगा तो 2025 तक बनेगा। कांग्रेस के हरीश रावत ने भी राम मंदिर पर हुंकार भरी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर संघ की तलखी और कांग्रेस के मंदिर पर नरमी को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ अदालत की तारीख, दूसरी तरफ साधु संतों की तारीख, विश्व हिंदू परिषद की तारीख, बीजेपी की तारीख, राम मंदिर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीख और तारीखों के इस कैलेंडर में संघ के सह सरकार्यवाहक भैया जी ने प्रयाग के प्रांगण में राम मंदिर निर्माण की नई तारीख तय कर दी। क्या होगा? मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को लगता है कि 1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। 2019 पर राम मंदिर की बात करने वाली भैया जी जोशी ने 2019 को भुलाकर 2025 में मंदिर का मुहूर्त निकाल दिया। हालांकि बाद में सफाई देते हुए भैया जी जोशी ने कहा कि उनका मतलब ये नहीं था। जिस तरह की शुरू थोड़ी करने की बात की है, आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा, तो बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। दरअसल नई तारीख की तकरीर में भैया जी का तंज था, सरकार के लिए तलखी थी। अब इस तलखी की तासीर जब बीजेपी के आंगन तक पहुंची तो आरोप कांग्रेस तक जा पहुंचे। उसमें फैसले में जितनी देरी हो रही है, उस देरी के लिए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के द्वारा अपरोक्ष रूप से श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा डालने का जो प्रयास है, उसको हम भी जानते हैं और देश भी जानता है। बीजेपी राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस पर रोड़े अटकाने का आरोप लगा रही, लेकिन बीते कुछ दिनों से तो कांग्रेस का कुनबा भी राम मंदिर पर रंग जमा रहा है। सीपी जोशी, संजय सिंह के बाद हरीश रावत ने हुंकार भरी, राम मंदिर तो कांग्रेस ही बनाएगी। देखिए, इन पापियों से राम मंदिर नहीं बन सकता है, क्योंकि ये मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापी हैं भाजपाई। जो मर्यादा को नष्ट करेंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त नहीं हो सकते हैं। हम मर्यादा स्थापित करने वाले लोग हैं, संविधान का आदर करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा, ये आप मान करके चलिए। बहरहाल धर्म संसद से पहले सरकार्यवाहक के इस बयान ने जहां धर्म समाज और सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी, वहीं कांग्रेस खेमे से अयोध्या पर आ रहे एक के बाद एक बयान भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों 2019 से पहले कांग्रेस भी अयोध्या की ओर कूच करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस शो में हम आपके विचार भी शामिल करते हैं। हमेशा की तरह आप हमें @महाबहस पर अपना वोट भेजिए। ट्वीट के लिए अपनी कीमती राय हम तक भेजते रहिए। तो महाबहस में आज का सवाल है कि हरीश रावत ने कहा है कि राम मंदिर कांग्रेस बनाएगी, क्या आपको इस पर भरोसा है? टेलीविजन स्क्रीन पर सवाल, राम मंदिर कांग्रेस बनाएगी, हरीश रावत ने कहा, क्या आपको इस बात पर भरोसा है? इस सवाल का जवाब दीजिए, हमें ट्वीट कीजिए @महाबहस पर। पैनल तैयार आज की चर्चा के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद। इसके साथ ही हैं आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, और कुछ देर बाद सैफ अली जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस से अजीज खान, प्रवक्ता एसपी, अशोक सिंह, विचारक आरएसएस, वसीम गाजी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य शिवहरी योगी उर्फ मौनी बाबा, आप सभी का बहुत स्वागत। अमिताभ जी, वाकई में जिस तरीके से आज कहा गया भैया जी जोशी के द्वारा कि कहीं ना कहीं एक तंज था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी, ये बड़ी बात थी। देखिए, दोनों बातें बहुत बड़ी हैं जी। कांग्रेस की बात से ज्यादा बड़ी बात भैया जी जोशी की मानता हूं मैं।
कांग्रेस ने वही कहा जो सीपी जोशी कह चुके सार्वजनिक मंच से। सीपी जोशी ने कहा कि मूर्ति हमारे समय में प्रकट हुई, जवाहरलाल जी का शासन था। ताला हमारे समय में खुला, राजीव गांधी का शासन था। और मंदिर भी तभी बनेगा जब कांग्रेस का शासन होगा। यही बात गांधी परिवार के बहुत निकट माने जाने वाले डॉक्टर संजय सिंह ने भी कही। अमेठी राज परिवार के राजा हैं, उन्होंने भी कहा कि मंदिर तो कांग्रेस ही बनवाएगी। उसी बात को और पुख्ता अंदाज में हरीश रावत जी ने कहा कि ये तय जान लीजिए, मंदिर तभी बनेगा जब कांग्रेस सरकार होगी। एक तो ये विषय समझने लायक है कि क्या कांग्रेस मंदिर पर जो अभी तक बीजेपी का पेटेंट था उसको हथियाने के चक्कर में भी आ गई। भाई, कांग्रेस से निकालकर सरदार पटेल को बीजेपी अपने आंगन में लाई, बहुजन समाज पार्टी से निकालकर अंबेडकर जी को लाने का प्रयास किया। तो क्या कांग्रेस ने उसके प्रत्युत्तर में, राजनीतिक प्रत्युत्तर में, मंदिर को अपने साथ जोड़कर उस मैदान की मोनोपोली खत्म की? एक, जिस पर मैं बहस करूंगा। और दूसरा बड़ा, इससे भी बड़ा मसला वो भैया जी जोशी का है। भैया जी जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक के बाद दूसरे स्थान पर हैं, इसलिए उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, न उनकी बात को यूं ही बोल दिया होगा कहा जा सकता। मंदिर पर 2025 का उल्लेख अब तक के इतिहास में पहली बार आया है, और वो भी उतने बड़े व्यक्ति के द्वारा आया, संघ परिवार के उतने बड़े चेहरे के द्वारा। और वो भी कहां? प्रयागराज सा स्थान, कुंभ की भूमि, वहां पर। स्थान का भी महत्व होता है, इस बात को संघ से अच्छा कौन जानता है। वहां अगर भैया जी ने ये कहा, बाद में उस पर उन्होंने क्या और संवाददाताओं के सवाल पर उसको थोड़ा उन्होंने डाइल्यूट किया, वो अलहदा मसला है। लेकिन मूल विषय उन्होंने रख दिया जो उनको रखना था। जहां सबको बिजली मिले, सबको पानी मिले, सबको मकान मिले, किसान की आय दूनी हो, इसके लिए तो 2022, 2024, 2026 की डेडलाइंस हम सुनते रहे। लेकिन यह कभी नहीं सुनने में आया कि मंदिर का कोई वास्ता 2025 से भी हो सकता है क्या? अभी तक की लक्ष्मण रेखा थी कि 2019 के चुनाव से पूर्व मंदिर निर्माण आरंभ। 25 का तो उल्लेख ही पहली बार आया। इससे पहले बहस में जाएंगे तो हम बाकी लोगों से पूछेंगे। मुझे स्मरण नहीं, अगर किसी को स्मरण होगा तो मैं अपने को करेक्ट कर लूंगा। मुझे स्मरण नहीं कि किसी बड़े व्यक्ति ने, और खासतौर पर संघ परिवार से जुड़े किसी बड़े व्यक्ति ने, मंदिर निर्माण को लेकर 2025 शब्द का सब उद्बोधन किया हो। 25 बहुत दूर है। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक, बहुत दूर है अभी तो 25। अशोक सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। मैं उस बात का भी उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक दिन में एक ही विषय रखता हूं, फिर दूसरा विषय कितना भी महत्वपूर्ण हो उसको छोड़ देता हूं। जो भैया जी से पहले, एक दिन पहले सरसंघ चालक ने एक टिप्पणी की एक दूसरे विषय पर, वो टिप्पणी भी सामान्य टिप्पणी नहीं है, सामरिक नीति पर एक टिप्पणी की उन्होंने। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब से यह आंदोलन राजनीतिक संदर्भों में आरंभ हुआ, 80 का जो दशक था, तब से लेके बाला साहब देवरस से लेके आज तक कभी किसी ने 2025 का उल्लेख नहीं किया। अशोक सिंघल जी से लेके चंपत राय तक, विनय कटियार से लेके जय भगवान पवैया तक, रामचंद्र दास परमहंस से लेके
और सतुआ बाबा तक, चिन्मयानंद तक किसी ने नहीं किया कभी किसी मंच पर। ये 25 कहां से आया भाई? ये तंज है, ये तलखी है, ये खिन्नता है, ये क्षोभ है, क्या है अशोक जी? देखिए, आपने जैसा सारा विवरण बता दिया उसको दोहराने से विषय नहीं है, लेकिन जहां तक विषय को देखा जाए, ये भाव रूप में वो सब कुछ कह दिया गया जो शब्द रूप में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उसमें तलखी भी है, असंतोष भी है और निराशा भी है। ऐसा मेरा मानना है कि जनमानस की ऐसी भावना को ही उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वहां पे मंच से रखा है। बाद में स्पष्टीकरण भले ही आया है, लेकिन ये जो बातें हैं कि अंदर कहीं न कहीं विरोधाभास है, असंतोष है और संभावनाएं कम होने का संदेश आ रहा है। जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने और ईमानदारी से बात कही। इसीलिए अशोक सिंह मैं आपके उसको पसंद करता हूं, आपके अंदाज को। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को नैतिकता के इस न्यूनतम अधिष्ठान पर तो खड़ा होना ही चाहिए। काले को सफेद, सफेद को काला कहना, कह के निकल भले ही जाओ स्टूडियो से, जनता जानती है, जनमन जानता है कि क्या सच है क्या झूठ है। मैं मौनी बाबा के पास चलूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा। संघ के पास जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि टिप्पणी संघ से आई थी। मौनी बाबा महाराज जी जी, हमने नहीं सुना, रामचंद्र दास थे इस आंदोलन के प्रथम पुरुष, बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने, परमहंस ने। वामदेव जी थे, रामदेव जी थे, अब तो शायद बहुत सारे संत रहे, अवैधनाथ जी थे। संतों की एक फेरिस्त मुझे याद है। विश्वेश तीर्थ थे उडुपी वाले, वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी चिन्मयानंद, तमाम नाम, और बाला साहब देवव्रत से लेके और मोहन राव भागवत तक सरसंघ चालक। लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी से होते होते आज की भाजपा तक। कभी किसी ने ये नहीं कहा 2025, अब मामला 25 तक गया। जी आवाज कट रही है आप? मैं ये कह रहा हूं महाराज, अब मामला आवाज आ 25 नहीं रही तक चल गया क्या अयोध्या में? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मामला 25 तक के लिए टल गया? एक, और क्या कांग्रेस मेरी जो आवाज कह जा रही रही है है कि आपको? इनके बनाए नहीं बनेगा, हम ही बनाएंगे। आवाज जा रही? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी जी, अब जा रही महाराज, कोई व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। मैं किसी की बात का समर्थन नहीं करता। 2025 तक संत समाज राम मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा नहीं करेगा। उसको एक दिन के अंदर राम मंदिर चाहिए, 4 दिन के लिए चाहिए, कुंभ तक चाहिए। ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, संत समाज इसकी निंदा करता है और वह राम मंदिर के लिए संकल्पित था, संकल्पित है, संकल्पित रहेगा। राम मंदिर से कम कुछ भी संत समाज सुनने को तैयार नहीं है। वह किसी भी दल का पिछलग्गू नहीं है। किसी के भरोसे संत समाज राम जी की पूजा नहीं करता। उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी भक्ति सनातन धर्म से है। जिसको भी संत महात्माओं के हिसाब से रहना हो वह महात्माओं के अनुकूल रहे। हमें राम मंदिर में किसी भी प्रकार की सियासत की कोई आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर के लिए महाराज एक सवाल प्रभु रुको महाराज जी, एक मिनट, एक प्रश्न है मोनी बाबा जी। एक चौपाई याद आ गई, उसको पहले पढ़ दूं फिर प्रश्न पूछूं जी। कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जब परम सनेही। जब परम सनेही। जी 31 जनवरी और 1 फरवरी को धर्म संसद है कुंभ क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में, राम मंदिर के ऊपर जी। उससे पहले ये स्थिति, क्या संतों का रुख क्या होगा धर्म संसद में?
अगर अगर यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से संत धर्म संसद का बहिष्कार कर देंगे। विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के बुलाए हुए धर्म संसद में संत नहीं जाएगा, क्योंकि संत को राम मंदिर चाहिए। इस तरीके की टिप्पणी उन्हें वापस लेनी चाहिए। उन्होंने गलत कहा है। हमें राम मंदिर 2025 में नहीं, 2019 के पहले राम मंदिर के लिए हम लोगों को विश्वास दिलाया गया था। इसी विश्वास पर पूरे देश का संघ भाजपा के साथ खड़ा हुआ था। सरकार को जिम्मेदार के तरीके से अपनी बात पूरा करना था, लेकिन भाजपा ने अपना काम नहीं किया। अब उनसे जुड़े लोग इस तरह की टिप्पणी करके हम लोगों की भावनाओं का अनादर कर रहे हैं। संत समाज ऐसे कामों के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करता। राम के प्रति किसी भी प्रकार का टिप्पणी स्वीकार नहीं है। राम मंदिर चाहिए, इसके अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं है। ठीक है महाराज, ठीक है। हेलो आलोक अवस्थी जी, आपने संघ को सुना, आपने संत को सुना। आपके लिए दोनों बहुत जरूरी। एक का आशीष है आपके ऊपर, आप 2 सांसदों से 280 तक आ गए। वो अयोध्या थी जहां आप 2 सांसद लेकर गए थे और अयोध्या ने आपको 280 तक की यात्रा करा दी अकेले, संत। और दूसरा संघ जो आपकी माता है, जिसने आपको जन्म दिया। दोनों को आपने सुना। अब कुछ कहेगी भाजपा, कुछ बोलेगी इसके अलावा कि कांग्रेस रोड़े अटका रही, इस बात के अलावा? ये तो कई बार आ चुकी चर्चा, सुन चुका देश, समझ चुका जी। अमिताभ जी, उम्मीद करूंगा कि आपका एक जिम्मेदार चैनल है और बात को जाने देगा। बात की शुरुआत हुई है भैया जी जोशी के बयान से। उसकी एक लाइन को लेकर के आज पूरे देश में आपने हल्ला मचाया हुआ है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सारे चैनलों ने उनका लिखित बयान आरएसएस की वेबसाइट से उनके प्रचार प्रमुख ने दे दिया है। 1951 में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में सोमनाथ जैसे राष्ट्रीय गौरव चिन्ह के पुनर्निर्माण की घटना को भारत की समृद्धि की ओर अग्रसर होने वाली घटना कहा था। 6 वर्ष के पश्चात 2025 में फिर से कुंभ संपन्न होगा। तब तक भारत के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक राम मंदिर की भी निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होकर राष्ट्र समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास भैया जी जोशी ने कहा है। कहीं पे कोई गलतफहमी नहीं है। 2025 में दोबारा जब 6 साल बाद कुंभ होगा तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका होगा। ये भैया जी जोशी का कहा हुआ बयान है और ये ऑलरेडी जो है सारे चैनलों पे, सारे समाचार पत्रों में भेज दिया गया है और पब्लिश्ड है। राम मंदिर के लिए हमारी प्रतिबद्धता सभी कामों से ऊपर है, लेकिन चूंकि सब जुडिस मैटर है सुप्रीम कोर्ट में, प्रधानमंत्री जी ने अपने आज नए साल के उद्बोधन में पहले ही कहा था कि हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उच्चतम न्यायालय का, और हम उसके निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन हमने कोई विकल्प छोड़ दिए हैं, हमने राम मंदिर बनाने का छोड़ दिया है, ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस के दूसरे बयान की बात करता हूं, हरीश रावत जी की। कांग्रेस पहले तय कर ले कि भगवान राम काल्पनिक थे कि नहीं थे। भगवान श्री राम को उन्होंने काल्पनिक कहा था और हाईकोर्ट में इस तरीके का वो एफिडेविट दिया था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि राम सेतु का तो अस्तित्व ही नहीं है। और लड़कियां, राहुल गांधी का बयान था कि लड़कियों को छेड़ने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं। तो आज ये उल्टा पलटी क्या हो रही है, जरा समझ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, हाँ ठीक। अभी कांग्रेस के नेता आ गए, वो जवाब देंगे। अभी अभी मेरी बहस का तरीका समझिए, वहीं से बात शुरू करेंगे। आलोक अवस्थी ने एक बात कही, भैया जी जोशी का बयान मुझे पढ़कर सुनाया। यह बयान में दोपहर में पढ़ चुका। मैंने भैया जी जोशी को कुंभ में सुना, उसके बाद उनकी एक संवाददाता के उत्तर में जो उन्होंने प्रश्न के उत्तर में जो कहा वो सुना। संघ द्वारा जारी उनका अधिकृत वक्तव्य भी पढ़ा। मैं भी कहीं कंफ्यूजन नहीं देख रहा। 2025 तक कुंभ के राम मंदिर बन जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, इतनी ही तो बात है। ये 2005 मैंने क्या कहा सुना नहीं आलोक अवस्थी निषाद भाजपा ने मुझे? मैंने कहा राम जन्मभूमि के आंदोलन के पूरे जीवन काल में, आलोक अवस्थी एक मिनट, पूरे जीवन काल में राम जन्मभूमि आंदोलन के 2025 शब्द पहली बार आया। मैंने तो पूरी बात इसी पर की। इसमें क्या समस्या है? मैंने संघ के वक्तव्य को पढ़ा है। 2025 क्यों आया? उसको कुंभ से लेकर कुंभ तक जोड़ा गया, कुंभ से लेकर के अगले कुंभ तक जोड़ा गया।
अच्छा किया, अच्छा किया। कुंभ से लेकर नगले कुंभ तक जोड़ा गया। अच्छा किया। अब इस कुंभ में तो मंदिर नहीं बन पा रहा है, अच्छा तो अगले कुंभ तक मंदिर तैयार होगा, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा किया, ठीक बात। वसीम गाजी, आपसे एक दूसरा सवाल, आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा भैया जी ने क्या कहा। आप नरसिंह राव के समय में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में थे, एम आई राइट? जी। राव साहब ने जो कुछ कहा किया वो तो इतिहास में दर्ज हो ही गया, लेकिन कांग्रेस के 3 प्रोमिनेंट लीडर्स जो तीनों गांधी परिवार के निकट हैं, सीपी जोशी साहब, डॉक्टर संजय सिंह अमेठी और हरीश रावत, ने एक ही बात कही कि मंदिर तो भैया तभी बनेगा जब हम आएंगे, क्योंकि पुराने 2 रिकॉर्ड हमारे देख लो, मूर्ति हमारे समय में प्रकट हुई, ताला हमारे समय में खुला। क्या आपने उस समय की सरकार का क्रियाकलाप देखा? क्या कांग्रेस के इस कथन पर देश को भरोसा करना चाहिए या नहीं? वसीम गाजी। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो थर्ड फ्रंट की हो, कोई भी हुकूमत इसलिए नहीं आती है कि वो कोई मस्जिद या मंदिर बनाने के लिए आती है, बल्कि वो लोगों के भलाई और लोगों की ज़िंदगियों में सुधार के लिए आती है। और हुकूमत का वह एजेंडा मुल्क का एजेंडा, मुल्क के अवाम का एजेंडा होता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अगर आज ये कह रही है कि हम आएंगे तो बनाएंगे, तो इसका मतलब तो 10 साल 20 साल तो नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस 10-15 साल आने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनका अलाइंस हुआ नहीं है, बिहार में इनकी हालत बहुत ख़राब है, तमिलनाडु में इनका लेना देना नहीं है, बंगाल में इनकी हैसियत नहीं है। अलाइंस में जो ममता बनर्जी का आज अलाइंस है, उसमें राहुल गांधी जी ने लेटर लिखा है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं है। अखिलेश और मायावती मना कर चुके हैं। तो क्या आज भगवान राम जो मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम राम, क्या आज किसी सियासी हुकूमत के मोहताज हैं कि वो जब वो आएंगे तभी वो मंदिर बनेगा? वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें इमाम हिंद अल्लामा इकबाल ने कहा है, बड़े अफसोस की बात है कि भगवान राम ने अपने पिता के वचन के लिए वनवास में चले गए, और आज कांग्रेस ये कहना चाहती है कि हम भगवान राम के नाम पर वापस आना चाहते हैं। अरे फिर आप में और बीजेपी में फर्क क्या है? ठीक है, देखो एक बात, लेकिन ठीक है, आज इससे बड़ा जो अहम में नहीं अभी आज और सवाल क्या, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आज सिर्फ इतने पे चर्चा करेंगे, बाकी सवालों फिर किसी दिन बहस रखेंगे, तब मुल्क के सामने और मसाइल क्या है उन पर राजा भैया का भी वो जो अपना भैया जी जो नहीं उन पर फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी नहीं। सैफ अली, कांग्रेस नेता सैफ अली मेरे साथ है। सैफ अली साहब, आपने वसीम गाजी को सुना, और वसीम गाजी को मैं यहां इसलिए बहस में बीच में लाया क्योंकि ये नरसिंह राव जी के टेन्योर के समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मेंबर थे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वो जो अयोध्या मामले में विश्व हिंदू परिषद के समानांतर मस्जिद के लिए लड़ रही थी, इसलिए मैंने इनको बीच में लाए। इन्होंने कांग्रेस के साथ इनका रिश्ता भी रहा है, उस दौर में आना जाना रहा है प्रधानमंत्री से बातचीत का, इसलिए मैंने पूछा कि भाई भरोसा किया जा सकता है कांग्रेस पे कि नहीं। तो उन्होंने और भी नई बात कही थी गाजी साहब ने, उन्होंने कहा 10-20 साल तो छोड़ ही दो मंदिर, क्योंकि 10-20 साल तक कांग्रेस नहीं आती। सैफ अली, वही सवाल आपसे, बहुत शार्प सवाल, वैसे ही उत्तर चाहूंगा, क्या देश कांग्रेस पर भरोसा कर सकता है कि कांग्रेस मंदिर बनवाएगी? बिल्कुल कर सकता है। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है फिर मौका मिल रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा हमारे साथी को, 7 जनवरी 1993 में पार्लियामेंट में बिल आया गया, अयोध्या एक्ट बना। तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था उस एक्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगा दी, क्योंकि 60.70 एकड़ जमीन जो है अयोध्या, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हमारे नरसिम्हा राव जी जो बिल लेके आए थे, अयोध्या एक्ट जो बना था, उसमें एक्वायर हो गई थी, मगर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक लगा दी। तब से अब तक वो विचाराधीन है। आप अगर ये देखें कि देश का सबसे बड़े मंदिर की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। लक्ष्मण झूला कब बना? इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप ये देखें 135 फीट की सबसे बड़ी मूर्ति भगवान हनुमान जी की कब स्थापना हुई? 2003 में आंध्र प्रदेश में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमारा योगदान जो है हमेशा मंदिरों में या मस्जिदों में, हम हर वर्ग जो है, हर वर्ग और हर धर्म जो है हम करते आ रहे हैं, और हमने ये करके दिखाया भी है। आज ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी सामने आती है और ये कहती है कि हम बनाएंगे। सवाल ये उठता है कि ना हमने राज्यसभा में कोई लोकसभा में कोई बिल पारित देखा, ना हमने ऑर्डिनेंस देखा, ना हमने कोशिश देखी।
ठीक सैफ अली, ठीक, अच्छी बात है। मैं अजीज खान साहब के पास जाऊंगा, उससे पहले एक बात कह दूं। एक बात और रह गई। हाँ, बोलो, जल्दी से। मैं बताना चाहूंगा एक बात, हाँ। क्योंकि ये कह रहे थे कि आप जो है 10-15 साल तक नहीं आएंगे। मैं अब हमारे भाई को ये याद दिलाना चाहता हूं, अभी मौजूदा तीनों राज्यों में जो है हमने इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन लड़ा और हमने फिर वहां पे सरकार भी बनाई। ये आप क्यों भूल रहे हैं कि बाई इलेक्शन भी हम 85% मैं इसमें नहीं पढ़ता, ये तो इनका ऑब्जर्वेशन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मित्र। ठीक बात है, जनता जिसको कुर्सी सौंपे, जिसके माथे पर तिलक लगाए वही राजा, ठीक बात। लेकिन एक बात जरूर कह के मैं अजीज खान के पास जाऊंगा, रायता तो फैल गया। अशोक सिंह, जिस चीज को संघ परिवार दशकों से बचाता रहा कि इस आंगन में कोई दूसरा खिलाड़ी ना आए, मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली आ गए, ये अभी विराट कोहली नहीं है, सचिन भी नहीं है, लेकिन रणजी लायक प्लेयर हैं, ये जान लीजिए। मोनोपोली नहीं रहेगी। 4-6 नेता अगर और ऐसा ही बोल दिए तो आधे न सही 30-40% साधु संत इनके साथ भी दिखाई देंगे। गांव में वोट नहीं, सैफ अली अब समय नहीं मिलेगा, गांव से वोट तय होता है ना, गांव में कौन बाबा किसके सर लिए प्रचार कर रहा है, टीवी स्टूडियो से वोट तय नहीं होता। अजीज खान, आपसे मेरा सवाल वही, आपका जो एक वैचारिक तौर पर आपकी भी कांग्रेस से निकटता है, रिश्ता आज कल था, आज नहीं है, हो सकता परसों हो जाए, और 19 के चुनाव के रिजल्ट आए तो पता नहीं किस किस का किस किस से रिश्ता बने, रिश्तों का मौसम होगा वो। कांग्रेस ने तीसरी बार, उसके किसी बड़े नेता ने इस बात को रेखांकित किया कि मंदिर तो हम ही बनाएंगे। यह भाजपा की मंदिर पर मोनोपोली तोड़ने की कोशिश है या कांग्रेस के इस कथन में कुछ गंभीरता भी है? क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो अपने रिजीम में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देती है कि राम इस देश में काल्पनिक कथानक है। एक सेकंड सैफ अली, बार बार ऐसे हाथ नहीं उठाओ ना करने का फ्लाईओवर के लिए ठीक, जो वो जमा किया गया था, साइंस आज भी किसी धर्म को नहीं मानती है। ठीक, अरे रुको भाई, साइंस से आस्था तय होती है क्या? बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूं वो साइंटिफिक जवाब था। साइंस आज भी किसी धर्म को नहीं मानती। अच्छा, एक सेकंड अजीज खान रुक जाइए, पहले इनको उत्तर दे दूं ताकि हमेशा के लिए विषय क्लियर हो। राजनीतिक दलों को ऐसी साइंटिफिक व्याख्या से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आत्महत्या कर लेते हैं। आप समझ लेना, आज स्कूल एंड कॉलेजेस में भी बंद करवा दीजिए साइंस। आप हम समर्थन करते हैं, चलिए अगर ऐसी बात है तो। सैफ अली, मेरी बहस का एक तरीका है मित्र, हो सकता है दूसरे चैनलों में आप दूसरी तरह के बहस में क्या व्यस्त हो, मेरी बहस का एक तरीका है। आपने अपनी बात कही, माफी चाहूंगा। मैं फिर भी यही कहूंगा, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, वैज्ञानिक व्याख्याएं किताबों में रहने दीजिए। जिनको चुनाव लड़ना है उनको कम से कम मुल्क की तासीर और तमीज का ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टर अजीज खान, कांग्रेस के बयान पर भरोसा करेगा मुल्क? देखिए, भरोसा तो अमिताभ जी उठ गया। आज जिस तरीके से पवित्र प्रयाग के प्रांगण में जहां अर्ध कुंभ हो रहा है, वहां पर जिस तरीके से आज पर्दाफाश हुआ है आरएसएस का, उसमें कहीं ना कहीं यह एहसास हो गया देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को और साधु महात्माओं को कि देश के साथ बड़ा छल हुआ है, धोखा हुआ है, देश के साथ गद्दारी हुई है। हकीकत यह है कि यही बीजेपी, जैसा कि आपने भी फरमाया कि 2 सीटों से 285, 280 तक पहुंची है सिर्फ मंदिर के नाम पर। लेकिन हकीकत यह है कि मंदिर बनाने की तो बात दूर, उसको ले जाके 2025 तक पहुंचा दिया। एक बात अमिताभ जी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इन्होंने तो 4.5 साल और 5 साल तो 3 तलाक के बिल पे गंवा दिया, ना माया मिली ना राम। हकीकत यह है, और दूसरा जो थोड़ा बहुत वक्त मिला, काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। हकीकत यह है कि देश को यह गुमराह करते रहे, ये ईडी और सीबीआई के साथ लग गए, उससे गठबंधन करके हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे पड़ गए। इन्होंने सारा समय उस पर गंवा दिया। इनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं है अमिताभ जी, इनका मकसद सिर्फ है हिंदू भाइयों के भावनाओं से खिलवाड़ करना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये दिखावे की सभी हमदर्दियां रह जाएंगी। ब्रेक के बाद जब आएंगे, ठीक है, ठीक महाराज, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस वक्त देश की सबसे बड़ी घटना घट रही है कुंभ में। ऐसा मानव मेला दुनिया में कहीं नहीं, और कुंभ का आकर्षण, कुंभ की महत्ता, कुंभ का प्राण, कुंभ का सत्व साधु और संत। तब मैं मौनी बाबा से पूछूंगा, आपने इतने सियासतदानों को सुना, अब क्या लगता है महाराज, क्या होगा आगे?
31 जनवरी 1 फरवरी। आने वाली 29 जनवरी और 2 फरवरी बेहद महत्वपूर्ण है। संत समाज क्या सोचता है इन तिथियों के बारे में, अमिताभ जी? शिवहरी योगी जी, आपने सारे राजनेताओं को सुना 35-40 मिनट। आपको क्या लगता है 1 जनवरी और 31 जनवरी और 1 फरवरी को जब देश भर के साधु संत महंत महामंडलेश्वर आचार्य परमाचार्य जगत गुरु बैठेंगे धर्म संसद में, तो अयोध्या पर क्या स्थिति बन सकती है? धर्म संसद से क्या स्वर निकल सकता है? राम हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, हमारे विश्वास है। राम के प्रति किसी भी प्रकार की अनदेखी अब संतों को बर्दाश्त नहीं है। कुंभ में आए हुए समस्त संत महात्मा, श्रद्धालु, भक्त, राष्ट्रभक्त, राम भक्त, गौ भक्त, गंगा भक्त, भारतीय सपूत या संकल्प लेकर के आए हैं कि कुंभ से जाते जाते राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करना होगा, क्योंकि अब तक हम लोगों ने बहुत कष्ट झेल करके राम जी की दुर्दशा देखते चले आ रहे हैं। हमारे आराध्य एक टेंट के नीचे सर्दी गर्मी बरसात में रहते हैं। महाराज तो क्या करेंगे? राम लला अभी कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा, तो संत क्या करेंगे? अभी कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा, क्या करेंगे? फिर कुंभ में देखिए भाई शिवरात्रि पर कुंभ भी समाप्त हो जाएगा फिर। हाँ, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सारे संत भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु रक्षा कीजिए, कोई मार्ग बताइए, क्योंकि अब हमें समाज के लोगों से जब कोई मार्ग नहीं मिलेगा, नेता मेरी मदद नहीं करेंगे, सरकार मदद नहीं करेगी, कोर्ट मदद नहीं करेगा, तो हम सारे लोग भगवान महाकाल की शरण में जाएंगे, उपासना करेंगे, साधना करेंगे और समाज में एक प्रेरणा पैदा करेंगे कि राम मंदिर बनाने के लिए हम लोगों को कोई न कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। यह निर्णय धर्म संसद के बाद हम अभी बता पाएंगे, लेकिन संत समाज कहीं न कहीं से आज की टिप्पणी से व्यथित भी है और दुखी भी। अशोक सिंह जी, मौनी बाबा जो कह रहे हैं, क्या संघ को ये बात पर, इस बात पर वही संघ भी सोच रहा है कि संतों में भी क्षोभ है, खिन्नता है, दुख है, पीड़ा है, और वो स्थितियां 31 जनवरी को और 1 फरवरी को सरसंघ चालक की उपस्थिति में दिख सकती है धर्म संसद में? देखिए, सरसंघ चालक जी ने जो कहा वो निश्चित ही समाज की पीड़ा है, समाज का क्षोभ है, समाज की निराशा है इस मंदिर विषय को लेके। और इसमें चाहे सरकार की भागीदारी हो, चाहे कोर्ट की भागीदारी हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो, मेरा यह कहना है कि आज आपने बताया रायता तो फैल गया, मैं भी मान रहा हूं रायता फैल गया, लेकिन इस रायते में भी मैं एक अच्छाई ये देख रहा हूं कि फिर कांग्रेस भी अगर सहमत है, भाजपा भी अगर सहमत है, तो ये प्रतिबंध क्यों कि हम सत्ता में आएंगे तभी, अभी संसद में जाके निपटा क्यों नहीं देते इस मामले को? ठीक बात, अच्छी बात, बहुत सही बात। सैफ अली, आपसे जवाब ले लेता हूं। अच्छी बात की अशोक सिंह ने कि भाई जब 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। अरे अभी घोषणा करो। बिल्कुल सही बात है। आरएसएस के मेरे ख्याल से जो हमारे वक्ता हैं ये भूल गए कि इन्हीं के सहयोगी दल है जो लोकसभा में जिन्होंने बिल पारित नहीं किया, जिन्होंने ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए, 3 तलाक पे लेके आते हैं, प्रमोशन टू रिजर्वेशन पे लेके आते हैं, बाकी कहीं तो नहीं देखा। हमने कोई कोशिश नहीं देखी भगवान राम के लिए। हाँ, हमने ये देखा कि वाराणसी में शिव भगवान जी की मूर्ति का क्या दुष्टीकरण किया है, ये भी हमने देखा। हमने ये जरूर देखा कि भगवान राम का नाम जो है प्रस्ताव लेके आते हैं रामलीला मैदान में कि उनका नाम हटा दिया जाए, ये करती है भारतीय जनता पार्टी। हमने ये जरूर देखा कि वीएचपी के साथ मिलकर जो है आज 1400 करोड़ का भगवान राम के नाम के ऊपर जो है ये पैसा खा लेते हैं। हमने ये जरूर देखा कि 182 मंदिर जो है इनकी बुरी हालात है, सरकार ऑर्डर मंदिर गिरवाने के लिए। रुकना होगा मुझे मैं उतना ही समय है मेरे पास। ठीक है, आलोक अवस्थी जी अशोक भाई अब समय कम है। आलोक अवस्थी जी, 31 जनवरी 1 फरवरी कम से कम धर्मप्राण जनता के लिए बड़ी तारीखें हैं, राजनेताओं के लिए छोटी तारीख हो तो अलग बात है। देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए वो तारीखें बड़ी हैं। अमिताभ जी, प्रयागराज, कुंभ का स्थान और संतों का सम्मेलन। 31 तारीख से पहले 29 तारीख भी पड़ेगी
जिसमें उच्चतम न्यायालय की गठित पीठ इस मामले पे सुनवाई करेगी। और ये सुनवाई बहुत लंबी नहीं चलनी है, क्योंकि इस पे सारे चीजें पूरी हो चुकी हैं। उच्च न्यायालय का निर्णय उसके परिप्रेक्ष्य पीछे है, दोनों पक्षों की अपीलें हैं वहां पे, और उस पर निर्णय आना शेष है। तो 29 तारीख को उच्चतम न्यायालय का हमें इंतजार करना चाहिए। और मेरा साफ साफ कहना है कि आज जो लोग राम की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही लोग जब राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उड़ाते हैं और जो कहते हैं कि हिंदू जो है पाकिस्तानी है, तालिबानी है, आतंकवादी है, वो तो विषय बिल्कुल ही भिन्न है। बात रख चुके तो ठीक है, अमिताभ जी है, हम करोड़ों हिंदुओं की वसीम गाजी साहब, हम भगवान श्री राम का आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल, आपने एक पार्टी होके अयोध्या के मामले को देखा है, एक पक्षकार थे आप, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, आपने अदालती कार्रवाई को भी नजदीक से देखा है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, पिछली हियरिंग में हमने सुना था कि 8 बड़े बड़े संदूकों में भर के कागज हैं और उनके अनुवाद को लेकर फिर से रायता फैल गया था वहां कोर्ट में। नहीं देखिए, क्या कितनी जल्दी, अगर बहुत जल्दी हो तो कितना समय लग सकता है अनुमानतः? देखिए, ये तो एक र्यूमर उड़ाई गई है कि बहुत कई संदूक या कई बक्सों में वो पेपर थे। वो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो 700-800 पेज थे और उनका अनुवाद नहीं होना है, बल्कि उसमें किसी एडवोकेट ने ये कहा है कि ये जो अनुवाद हुआ है ये कोई प्राइवेट पार्टी ने किया है। तो सिर्फ जो है कोर्ट ने ये कहा है कि उसकी एथेंटिसिटी को चेक किया जाए, और मैं समझता हूँ कि वो 29 तारीख तक ये चेक हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो सबसे अच्छी बात ये है कि जितनी भी जल्दी ये कोर्ट से फैसला आ जाए, तो हकीकत ये है कि इस वक्त इस मुद्दे में इतना ज़्यादा टाइम, 3 जनरेशन गुजर गई हैं। मैं तो चाहता हूं कि अब अल्टीमेटली कोर्ट के आने के बाद बस यही हो जाना होगा कि हम हिंदू और मुस्लिम भाई बैठ के इसके हमेशा के लिए समस्या का समाधान करें, और इसके बीच में जितने कट्टरपंथी लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनको निकाल दिया जाए। ठीक है। अजीज खान साहब, एक छोटी सी टिप्पणी। संत कह रहे हैं अगर हमको राजनेता और राजनीति मदद नहीं करेगी तो हम दूसरा रास्ता खोजने के लिए स्वतंत्र होंगे, देश भर में निकलेंगे। इसका क्या मतलब निकाला है? देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल बात क्लियर है कि बीजेपी के लिए मंदिर एक व्यापार है, और मैं तो इनको कहूंगा कि ये देश से माफी मांगे कि जिस तरीके से इन्होंने करोड़ों हिंदू भाइयों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। दूसरी बात, मैं एक बहुत सीधी छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि बैंड बाजा भी जब आते वक्त अच्छा लगता है और जब जाते वक्त अच्छा नहीं लगता, वापस जब जा रही होती है। अब तो ये वापस जा रहे हैं, इनका वक्त खत्म हो गया, अब इनका बैंड बाजा कोई सुनने वाला नहीं है। इनके पास तो चलिए ठीक है, ये बात जनता तय करेगी। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं पता कि 135 करोड़ की आबादी है, वो तय करेगी क्या है, जनता क्या कह रही है कांग्रेस और राम मंदिर के मसले पर। अब वो सुन ले, नेता बोल लिए, साधु संत बोल लिए, पत्रकार बोल लिए, अब जनता क्या बोल रही है जरा उसको सुन लो सारे नेता लोग। ठीक है, जरा दिखाइए क्या जनादेश है। बिल्कुल, आज का हमारा सवाल था कि हरीश रावत ने कहा है कि राम मंदिर कांग्रेस बनाएगी, क्या आपको इस पर भरोसा है? इस पर लोगों ने हमें भरपूर वोट किए और परिणाम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 46% कह रहे हैं हाँ भरोसा है, 48% कह रहे हैं नहीं, 6 अपनी राय नहीं बनाते। ये जो जनादेश आया, मैं बहुत गंभीर टिप्पणी करने जा रहा हूं। मैं कांग्रेस से भी कहूंगा और भाजपा से भी कहूंगा और भाजपा की मात्र संस्था को ज्यादा कहूंगा, बच्चे भटक भी जाएं तो उनकी शिकायत मां से ही होती है। 46 और 48 का खेल है। पंडित जी कहा करते थे, अटल जी, लोकतंत्र 49-51 का खेल हर वक्त नहीं होता। मुझे उनका डायलॉग याद है बहुत। और ये 46 और 48 राम 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 राम। तीखी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं। 30 वर्ष हो गए मुझे अयोध्या आंदोलन को एक पत्रकार के नाते ईमानदारी से कवर करते हुए। पहली बार मैं देश का यह बदलाव देख रहा हूं। 46-48, वरना आता था 95-5। बहुत बुरा वक्त हो तो 80-20, इससे ज्यादा पेंडुलम कभी घूमा नहीं। लोगों ने कहा मंदिर से कांग्रेस का क्या मतलब? किसी कांग्रेसी ने मंदिर बोल भी दिया तो उसको लोगों ने हूट करके भगा भी दिया।
ये बदलाव कैसे आ गया? ये चिंतन का विषय है फिर दूसरों प्रतिद्वंदी दलों के लिए। फिर अगर हरीश रावत ने ये कहा, सीपी जोशी ने कहा, संजय सिंह ने कहा तो ठीक, फिर इसमें ठीक है। वो रणनीतिक तौर पर ही कह रहे हो भले ही, लेकिन वो रणनीति फिर असर कर रही है। 46 और 48। और मैं तो जनता की आवाज को परमात्मा की आवाज मानता हूं, अल्लाह की आवाज मानता हूं। नेता, अभिनेता, पत्रकार सब छोटे, जनता बड़ी। अगर उसमें ये परिवर्तन कैसे आए? कौन ये परसेंटाइल कैसे निकला? जिन्होंने 90 को देखा है, 80 को पालमपुर अधिवेशन देखा है, 90 में अयोध्या के दौर को देखा है, फिर दंगे देखे हैं, तमाम परिस्थितियां देखी हैं, आडवाणी जी की गिरफ्तारी देखी है, लालू जी के शासन में, वो लोग आज चौंक जाएंगे। राम सेतु वाला मामला नहीं चल रहा है फिर ना, कपिल सिब्बल नहीं चला फिर मामला ना, कि सिब्बल लड़ने लटका दिया। वो चला होता तो ये 46-48 नहीं होता ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भैया बिल्कुल ईमानदारी से आंकड़ा दिखा दिया। इसका अर्थ अपने अपने घर जाके समझो। और दूसरी बात मैं कहूंगा, राम सबके हैं। राम ने किसी पार्टी की चंदा की रसीद नहीं कटवाई कभी। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। मैं तो कहता हूं सबका ये भाव होना चाहिए देश में। क्या हिंदू क्या मुसलमान, इमाम हिंद कहा इकबाल साहब ने उनको। वो सबके हैं, उनके लिए सबका भाव होना चाहिए। कांग्रेस आए उसका भी स्वागत, सपा आए उसका भी स्वागत, बसपा आए उसका भी स्वागत, और 135 करोड़ लोगों का स्वागत होना चाहिए अयोध्या के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका चिंतन करना होगा। अगुवाई खतरे में है, पेशवाई खतरे में है। फिर ये परिवर्तन मैंने नहीं देखा इतने वर्षों में, आडवाणी जी ने भी नहीं देखा होगा ना। बाकी लोग तो अयोध्या आंदोलन से जुड़े उतने लोग सक्रिय नहीं है भाजपा में, आडवाणी जी हैं। ये बड़ा परिवर्तन है महाराज, मौनी बाबा। और एक दूसरी बात मैं कहूंगा, धर्म एक विषय है, राम के प्रति अनुराग का भाव, श्रद्धा का भाव इस देश के डीएनए में है, वो एक विषय है। लेकिन इससे हटके भी अगर हम जाएं, मुझे पता नहीं भैया जोशी ने उस संदर्भ को लिया कि नहीं लिया। राजेंद्र बाबू ने बड़ी अच्छी बात कही थी सोमनाथ के जब लोकार्पित हुआ मंदिर, वो गए, उन्होंने कहा, विस्तृत भाषण दिया था। राजेंद्र बाबू ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा से रोजगार बढ़ जाएंगे, वो तो कारखाना लगाने से ही बढ़ेंगे, लेकिन कारखाना लगाने के लिए उद्यमशीलता चाहिए, उद्यमशीलता के लिए मनोबल चाहिए, और मनोबल के लिए सोमनाथ चाहिए। सोमनाथ इसलिए जरूरी था, वो भारत की मानसिक गुलामी का परिष्कार करने वाला प्रयोग था, इसलिए होना जरूरी था। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इसके लिए सोमनाथ जरूरी था। ठीक बात कही। अयोध्या का मसला भी, जो बात अभी वसीम गाजी साहब कह रहे थे, मैं मानता हूं इस देश के मुसलमान मुकदमा तो लड़ेंगे भाई, मुकदमा लड़ने में आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं उनने वकील क्यों किया, वो गलत बात बोलते हैं। मुकदमा हर आदमी लड़ता है। इंदिरा जी के हत्यारों को भी पैरवी का अवसर मिला, कसाब को पैरवी का अवसर मिला। मुकदमे में कोई मैं नाराजगी नहीं मानता। मैं सलाउद्दीन ओवैसी के साथ भी बैठता था, असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा हुजूर, उस समय से मैं देख रहा हूं, मुझे उसमें तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे व्यक्तिगत बातचीत में कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिला जिसने कहा मैं लठ लेके अयोध्या जाऊंगा, कोई नहीं। हम और वसीम गाजी भी बैठते हैं तो यही बात करते हैं कि भाई ये विवाद देश के लिए समाप्त होना चाहिए। मुल्क बड़ा है, चाहे आस्था से ले लीजिए, चाहे मुल्क के लिए ले लीजिए, इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए। साधु संतों की इसके और देश के, मुझे एक बात कह के बात अपनी समाप्त कर दूंगा। परमहंस ने देह त्यागी, पता नहीं उस वक्त अयोध्या में कौन था कौन नहीं था, मौनी बाबा रहे होंगे मुझे पता नहीं, या आलोक जी हो तो पता नहीं या अशोक सिंह। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बड़ी चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वाजपेयी जी ने कहा जाएंगे,
पहुंचे। 1.5 लाख लोग, सरयू का किनारा, अस्त होता सूर्य और संत की चिता, हाहाकार हो रहा था। वाजपेयी जी को घेर लिया लोगों ने। तब वाजपेयी जी श्रद्धांजलि में क्या बोलेंगे? जो उन्होंने परमहंस के लिए कहा वो तो अलग कहा, लेकिन एक बात उन्होंने अद्भुत कही। उन्होंने कहा, मैं यही कहूंगा, राष्ट्र की इच्छा पूर्ण हो, राष्ट्र की कामना पूर्ण हो, यही श्रद्धांजलि होगी परमहंस को। और यही बात उन्होंने लोकसभा में आके कही अगले दिन, जब लोकसभा में हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री क्यों गए वहां। जो संत का संस्कार हो तो प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए क्या? संविधान में रोक है क्या? कैसों कैसों के यहां जाना जाना रहता है, साधु संत फकीरों क्या क्यों नहीं हो? मैं इसलिए कहूंगा, यह विवाद समाप्त होना चाहिए। कि देश के लिए जरूरी है, 135 करोड़ लोगों के एकीकरण के लिए अयोध्या से बड़ा कोई सीमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।